नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है टैक्स आचार्य सेठ जे। मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूं और आज है राखी का शुभ दिन। आज के दिन हमारे देश में बहनों को उनके भाइयों की तरफ से मिलती हैं कई तरीके की गिफ्ट्स। किसी को कैश मिलता है, किसी को बैंक में पैसे मिलते हैं, किसी को आईफोन मिलता है तो किसी को स्कूटी मिलती है या फिर अन्य सामान मिलते हैं, किसी को ज्वेलरी मिलती है। तो आपको पता है कि इनकम टैक्स का सेक्शन 56(2)(7 ये कहता है कि अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है तो उसके ऊपर भी सरकार को चाहिए टैक्स। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है। अगर आपको साल भर के दौरान कैश में या बैंक ट्रांसफर के थ्रू 50,000 रुपए से ऊपर का अमाउंट गिफ्ट के थ्रू मिलता है तो आपको पूरे अमाउंट पे इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। वो आपकी इनकम होगी। हाँ, 50,000 से नीचे का अगर अमाउंट रहता है तो वो पूरा एग्जम्प्ट हो जाता है। साथ ही साथ अगर कोई सामान मिल रहा है, आपको ज्वेलरी मिल रही है, कोई फोन मिल रहा है, तो ऐसे केस में जो भी उसका मार्केट वैल्यू रहेगा, अगर 50,000 रुपए से कम है तब तो वो एग्जम्प्ट है, और 50,000 रुपए से ज्यादा तो उस पर टैक्स लगेगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई प्रॉपर्टी मिल रही है तो उस प्रॉपर्टी का आपको स्टैंप ड्यूटी वैल्यू देखना होगा। अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 से कम है तो एग्जम्प्ट, 50,000 से ऊपर है तो टैक्सेबल। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या बहनों को अब उनको मिलने वाले आईफोन के ऊपर, उनको मिलने वाले स्कूटी के ऊपर भी टैक्स भरना पड़ेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनकम टैक्स ये साफ साफ कहता है कि अगर गिफ्ट आपके रिलेटिव से मिल रहा है, रिलेटिव्स का मतलब क्या हुआ? रिलेटिव्स का मतलब हुआ स्पाउस, मम्मी पापा, भाई बहन, आपके स्पाउस के मम्मी पापा, आपके स्पाउस के भाई बहन और आपके बच्चे। ये रिलेटिव्स के द्वारा मिलने वाला गिफ्ट किसी भी अमाउंट का होता है तो इसके ऊपर में कैसा भी इनकम टैक्स नहीं लगता। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको शादी के दौरान कोई गिफ्ट मिलता है, यानी ब्राइड और ग्रूम को जो शादी में गिफ्ट मिलता है, उसके ऊपर भी कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। और इनहेरिटेंस और विल के अंदर में जो गिफ्ट मिलता है उसके अंदर भी कोई टैक्स नहीं लगता। अगर आपको कोई गिफ्ट आपके स्पाउस से, आपके भाई बहन, किसी से भी मिल रहा है तो बेहतर रहेगा कि आप उसको बैंक के थ्रू लें और एक गिफ्ट डीड जरूर बनवाएं जिसके अंदर ये मेंशन हो कि ये गिफ्ट दिया जा रहा है जो कि कभी वापस नहीं लिया जाएगा। साथ ही साथ अपने सीए को, अपने टैक्स प्रोफेशनल को ये बात बता दे कि मुझे ऐसा ऐसा गिफ्ट मिला है, ताकि वो अपने आईटीआर में, आपके आईटीआर में उसे शो कर सके। चलिए, तो आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप टैक्स आचार्य को लाइक करें, फॉलो करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, और मैं इसी तरीके की जानकारी आपके लिए रोज लाते रहता हूं। थैंक यू।